बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल के बारे में, जो बहुत सिंपल मसल है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है, पेक्टोरलिस मेजर मसल वो हमने बताया है आप लोगों को, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल के बारे में, जो दूसरा नंबर मसल है पेक्टोरल रीजन का। ठीक है, अब ये मसल इंसर्ट कहाँ होता है, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ होती है। ठीक है, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, जो ये वाला चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टर्नम। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए रिब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, रिब्स बनाए हुए हैं, और ये जो हमारे पास है, ये है स्केपुला। ठीक है, इसके बीच में इसके ओरिजिनेशन और इंसर्शन है। ह्यूमरस का कोई काम नहीं है, तो हमने यहाँ पर ह्यूमरस ड्रा नहीं किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पहला मसल होता है, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है, ये इंसर्ट कहाँ होता है। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ होता है। ये हमारे पास होता है 3 4 5, जो 3 4 5 रिब होते हैं, रिब्स। ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट, इसकी ओरिजिनेशन यहाँ से होती है। ठीक है, कौन से हैं, ये हमारे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। जो हमारे पास ये मसल है, ये वाले ये रिब्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो ये मसल होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से फिफ्थ से मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ। ठीक है, एक मसल होता है, यहाँ से आता है, 3 से आता है, और यहाँ से और यहाँ से आता है। ठीक है, अब जो ये मसल होते हैं, ठीक है, अब इस मसल को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये मसल इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है, और ये मसल इसके साथ अटैच हो जाता है, इस तरह। ठीक है, और ये जो मसल है, ये इस तरह इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये पिक्टोरलिस माइनर मसल है। ठीक है, ये 3 4 5 रिब्स से ओरिजिनेट होता है, और इसकी जो इंसर्शन होती है, वो कहाँ पर होगी। ये हमारे पास जो है, ये कोराकाइड प्रोसेस है। इस कोराकाइड प्रोसेस के साथ इसकी इंसर्शन होगी। इंसर्शन कहाँ होगी, इंसर्शन इंसर्शन इसकी कहाँ होगी, कोराकाइड प्रोसेस में। कहाँ, कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकाइड प्रोसेस कहाँ से होती है, कोराकाइड प्रोसेस कहाँ पर होती है, स्केपुला में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो होती है, ये इसकी इंसर्शन होती है। इंसर्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, जो इंसर्शन कोराकाइड प्रोसेस में होती है, ओरिजिनेशन 3 4 5 रिब से होती है। ठीक है, और इंसर्शन वो होती है। ये था मसल, इसके ओरिजिनेशन थी, और मसल और इंसर्शन थी। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे, इसका है नर्व सप्लाई हम पढ़ेंगे। ठीक है, नर्व सप्लाई, इसका जो नर्व सप्लाई है ना, नर्व सप्लाई कौन करेगा, नर्व सप्लाई करेगा ओनली एंड ओनली मीडियल पेक्टोरल नर्व। कौन सा, मीडियल, मीडियल पिक्टोरल नर्व। ठीक है, मीडियल पिक्टोरल नर्व। ये मीडियल पिक्टोरल पिक्टोरल नर्व जो है, ये कहां से आता है, ब्रेकियल प्लेक्सस से आया है, ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस से आया है, और ब्रेकियल प्लेक्सस से ये मीडियल नर्व ओरिजिनेट हुआ है ना। तो इसकी रूट कौन सी होगी, ठीक है, रूट हम कहेंगे कि ये होगी C6 होगी, एक C6 हो गया, C7। ठीक है, C7 और C8, ये इसके रूट्स है, 3 रूट्स है। ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बताए मीडियल पेक्टोरल नर्व, इसके कितने रूट्स है, तो 3, इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, ये तो ओरिजिनेशन, इंसर्शन, मीडिया, नर्व सप्लाई हो गया। अब इस मसल का एक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक्शन हम पढ़ेंगे। अब एक्शन इसका ये है, जब ये मसल है, ठीक है, ये मसल प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्केपुला जो होती है, स्केपुला वो हमारे पास बैक में होती है, यानी पोस्टीरियरली होती है।
यानी पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होती है और ये एंटीरियर, मतलब ये आगे वाली साइड पे होती है, ये पीछे वाले साइड पे होती है। ये मसल काम क्या करता है, ये मसल काम ये इस तरह करता है, इसका फंक्शन ये है, ये रिब और स्केपुला को, ये रिब और स्केपुला को क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है इस मसल को। ये जो मसल है इसका एक्शन ये है कि ये क्या करता है, डिप्रेस्ड पॉइंट ऑफ शोल्डर इज फिक्स्ड, इस तरह काम करता है, डिप्रेस्ड पॉइंट ऑफ शोल्डर इज फिक्स्ड। अब ये क्या करता है, ये इस जो रिबकेज है इसके साथ ये क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अगर ये ना होता तो ये नीचे चला जाता, ये स्केपुला हमारे पास नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको स्टेबलाइज करता है, ये नीचे गिरने से इसको बचाता है। इस तो चलिए अब 3D में, तो चलिए 3D में आपको ये समझाता हूँ कि 3D में ये मसल दिखता कैसा है। ठीक है, ओके। अब अब मैं आप लोगों को 3D में समझा रहा हूँ। ठीक है, कि पेक्टोरलिस मेजर, इसकी माइनर मसल की इंसर्शन कहाँ होती है और ओरिजिनेशन इसका होता है। ये जो मसल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा लिया, इसको मैं सारे मसल्स को हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं और इस मसल्स को भी हटा लेते हैं। ठीक है, ताकि साफ दिख सके ये। तो ये जो मसल है इसकी जो ओरिजिनेशन है और इसकी इंसर्शन है, ये कहाँ होती है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनेशन है और इसकी इंसर्शन है, ये स्टार्ट हुई है यहाँ से। ठीक है, ये वाला है 1, ये वाला है 2, ये वाला है 3, 4 एंड 5। ये कितने रिप्स हुए, 5 रिप्स हुए। तो इसकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होती है, थर्ड रिप से होती है, फोर्थ रिप से होती है एंड फिफ्थ रिप से, यहाँ से ओरिजिनेशन इसकी होती है। इंसर्ट कहाँ होती है, ये इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर इसकी इंसर्शन होती है। तो ये मसल क्या करता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये मसल जो है, ठीक है, स्टेबलाइज करता है, गिरने से बचाता है। ठीक है, थोड़े से केज से स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये जो है ये, अब देखें, ये वाला, ये वाला, ये जो है ये अब फ्रंट साइड पे है और ये वाला जो है ये बैक साइड पे है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करेगा, यहाँ से इसकी इंसर्शन हुई तो इसको इस तरह गिरने से ये बचाता है। ठीक है, ये मसल क्या करता है, इसको गिरने से बचाता है। अगर ये मसल कंट्रैक्ट भी हो जाए ना तो इस मसल को थोड़ा ऊपर इसकी मूवमेंट करा लेता है। ठीक है, तो इतना था हमारा जो लेक्चर। ठीक है, अब मैं लेक्चर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए हमें दे इजाज़त। ठीक है, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।